ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सर्वे के दौरान मिली गोलाकार आकृति की पूजा की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े राजेश मणि त्रिपाठी ने दाखिल की है याचिका। कोर्ट से गुहार, सावन के पवित्र महीने में हिंदुओं को दी जाए विशेष इजाजत। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत में आज भी सुनवाई शुरू। हिंदू पक्ष पूरी करेगा अपनी दलील। वहीं जिला कोर्ट में केस की वैधता पर हो रही है सुनवाई। हिंदू पक्ष के बाद पांचवा वादी राखी सिंह के वकील भी रखेंगे अपना पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर आज की कार्यवाही टली। 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। वहीं बाहरी दिल्ली के अलीपुर में बन रहे गोदाम की दीवार गिर गई। 6 मजदूरों की दबकर मौत हो चुकी है। दिल्ली में कनॉट प्लेस के एक होटल में भड़की आग, कोई हताहत नहीं। औरैया के बाजार में देर रात लग गई भीषण आग। 2 दुकानों में करीब 8 लाख का नुकसान। जबकि सोनीपत की जुराब बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। 8 घंटे के बाद आग पर काबू। लखनऊ के मॉल में नमाज को लेकर तनातनी जारी है। हिंदू संगठनों ने किया सुंदरकांड पाठ करने का ऐलान। हिंदू महासभा ने जारी किया मॉल का नया वीडियो। विरोध के बावजूद दोबारा नमाज पढ़े जाने का दावा। वहीं मॉल में नमाज पर सुलगती सियासत के बीच बड़ी हलचल। लुलु मॉल के जीएम को लेकर हिंदू महासभा के नेता के घर पहुंचे पुलिस अधिकारी। हिंदू महासभा का आरोप कमर्शियल जमीन लेकर चलाया जा रहा है। अलग एजेंडा, कहा लुलु मॉल नहीं मस्जिद है। बात बढ़ने पर लुलु मॉल मैनेजमेंट की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर। कहा नमाज पढ़ने वाले मॉल कर्मचारी नहीं। भड़काऊ बयान देने वाले गौहर चिश्ती की कुंडली खंगालने की तैयारी में अजमेर पुलिस। कॉल डिटेल्स के जरिए पीएफआई से संबंधों और बाकी सुरागों की तलाश जारी। इसके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उसकी भी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा इसके किस किस से लिंक है और इनका किन किन घटनाओं के अंदर लिंक है उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। गौहर चिश्ती को सुबह अजमेर लेकर पहुंची पुलिस। देर रात हैदराबाद से लाया गया था जयपुर। वहीं गौहर के साथ हैदराबाद में उससे पनाह देने वाला भी गिरफ्तार हुआ है। कोर्ट से दोनों के रिमांड मांगेगी अजमेर पुलिस। गौहर चिश्ती ने दरगाह के निजाम गेट से खड़े होकर नूपुर के खिलाफ की थी नारेबाजी। 25 जून को दर्ज हुआ था मुकदमा। क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल, हमले तेज। कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़े होने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस को पाकिस्तान से मिलता है करंट। कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से सीख रही थी। वहीं बीजेपी का कांग्रेस से सवाल। 26/11 आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले ही अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार के साथ मंच साझा कैसे किया। 2009 में हुए कार्यक्रम के आयोजकों का भी दावा। हामिद अंसारी के दफ्तर से दिया गया था नुसरत मिर्जा को न्योते का दबाव। पटना के टेरर नेटवर्क में आज तक को मिला आतंक के अड्डे का रेंट एग्रीमेंट। मोहम्मद जलालुद्दीन ने परवेज को किराए पर दिया था मकान। 16,000 रुपए प्रति महीने किराए पर दी गई थी जगह। एग्रीमेंट में कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं करने की शर्त। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों का कबूलनामा। फिजिकल फिटनेस के नाम पर देते थे हथियारों की ट्रेनिंग। आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर बढ़ी पटना के एसएसपी की मुश्किलें। पुलिस हेडक्वार्टर ने नोटिस देकर 48 घंटे में जवाब मांगा। वहीं आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर भारतीय जनता पार्टी भड़की। एसएसपी को पद से हटाने की जल्द से मांग। देश भर में कोरोना की मुफ्त बूस्टर वैक्सीन की आज से शुरुआत हो चुकी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेगी डोज। नोएडा के सरकारी अस्पताल में भी बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीनेशन के 300 स्लॉट। 75 दिनों तक देश भर में चलेगा विशेष बूस्टर डोज अभियान। कोरोना से बचाव पर जोर। बीएचयू के हार्टिकल्चर विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर। सेवा नियमित करने की मांग। झारखंड के स्कूल्स में शुक्रवार की छुट्टी के मुद्दे पर आज तक की खबर का असर। स्कूल खुले लेकिन छात्रों रहे नदारद। अमरावती में 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते वर्धा डैम लबालब। बांध के सभी 13 गेट खोलने से आसपास के इलाकों में डूबने का संकट। वलसाड में तूफानी बारिश से समंदर भी गरजा। ऊंची ऊंची लहरों के डर से खाली कराया गया किनारा। सीहोर में नाला पार करने की कोशिश में बह गया बाइक सवार। थोड़ी दूर पर मिली बाइक। युवक का अब तक सुराग नहीं। जबकि नवसारी में लगातार 5वें दिन बाढ़ बारिश की भारी मुसीबत। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
बचाव टीमें रस्सियों के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के काम में लगी हुई हैं। मूसलाधार बारिश से गुजरात में हाहाकार, महाराष्ट्र और तेलंगाना के भी बड़े हिस्से बाढ़ के चपेट में। तेलंगाना के मंचेरेल में गोदावरी के उफान में फंसे लोग, हेलीकॉप्टर से हुआ रेस्क्यू। क्योंकि तेज धार से घिरे लोगों की मुश्किल में फंस गई थी जान, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने रस्सियों के सहारे एयरलिफ्ट किया इनको। वहीं गुजरात के नवसारी में पानी से घिरे इलाके में फंसी लोगों की जान, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स ने सुरक्षित इन्हें बाहर निकाला। नवसारी की चीखली कावेरी नदी के उफान में फंसी 30 जिंदगियां, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। जबकि राजकोट में पुल पर बहती धार में फंसा बाइक सवार, बह गया, ट्रैक्टर के सहारे बची जिंदगी। पुणे में पुल पर आए नदी के उफान में बह गया एक युवक, दूसरे ने बिजली के खंभे के सहारे बचाई जान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ से घिरी बस, 35 लोग सवार थे, रस्सियों के सहारे इनको बचाया गया। पुणे में बरसाती नाले के उफान में फंस गया एक शख्स, तेज धार में बहने के बाद तैरकर किनारे पहुंचा। वडोदरा में मूसलाधार बारिश की मार, हाईवे के किनारे दीवार ढह गई। जबकि हिमाचल प्रदेश में मानसून की करारी मार, बारिश के असर से अब तक 53 कच्चे और 14 पक्के मकान क्षतिग्रस्त। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन की दोहरी मार, पत्थर गिरने से जिले की 16 सड़कें ठप। छिंदवाड़ा में पाढूमना नदी में तेज उफान, अलग अलग घटनाओं में 2 लोग बह गए। महाराष्ट्र की भिवंडी में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं, बस्तियों बाजारों में पानी भर चुका है। नागपुर में तेज बारिश के चलते होटल की दीवार धराशायी, 1 कर्मचारी जख्मी। उदयपुर में भारी बारिश के बाद तेज बहाव में फंसे स्कूली बच्चों समेत कई लोग, जेसीबी मशीन से सुरक्षित इन्हें बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार 5 दिनों से बारिश जारी है। पुल के ऊपर से बह रहा मलगेर नदी का पानी, सबरी में 1 दर्जन गांव का टूट गया संपर्क। गुजरात नवसारी में पानी से घिरे इलाके में गर्भवती महिला का रेस्क्यू, नाव के जरिए एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। सूरत में बारिश के चलते हाईवे पर जलभराव, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार। हरियाणा के गोहाना की सब्जी मंडी में तूफानी बारिश से 2 शेड गिर गए, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग जख्मी। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में शिव मंदिर में शरारती तत्वों की बदसलों की प्रतिमा को पहुंचाया नुकसान। शिव प्रतिमा में तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज, हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हुई। अमरनाथ यात्रा के दौरान अभी तक 41 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, पिछले 36 घंटे में 8 लोगों ने जान गंवाई है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में लकड़ियों की ढेर में लग गई आग, कई क्विंटल लकड़ियां बर्बाद। बरेली में आरएसएस नेता के साथ मारपीट पर हंगामा, 8 पुलिस कर्मियों पर बंधक बनाने का आरोप। और संसदीय शब्दावली के विवाद में विपक्ष की हुंकार, संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन की तैयारी। लोकसभा सचिवालय के फरमान को विपक्ष ने बताया आवाज दबाने की कोशिश, एसपी के मुताबिक 2014 के बाद खराब हुई भाषा शैली। और संसदीय शब्दावली को लेकर कांग्रेस का तंज, जयराम रमेश का ट्वीट धरना मना है। जनसंख्या नियंत्रण पर नई लड़ाई, मोहन भागवत के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा यह एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत। बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी की कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर दिया बयान, बोले सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना पशुओं का काम, इंसानों का नहीं। रायपुर दौरे पर पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार, छत्तीसगढ़ में समर्थन जुटाएंगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन में भी फूट, ओम प्रकाश राजभर ने किया एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान। मुंबई में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। जबकि महाराष्ट्र के मीरा भयंदर नगर निगम के 18 पूर्व पार्षद शिवसेना के शिंदे गुट में हुए शामिल, विधायक प्रताप सरनायक ने की अगुवाई। I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा हम वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को और तेज करने में देंगे योगदान। मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान में मनाया गया भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, हिंदी साहित्य की पत्रिका बसंत के बाल विशेषांक का लोकार्पण किया गया। भारतीय उच्चायोग के सहयोग से मॉरिशस में हुआ कार्यक्रम, बच्चों के लिए कविता लेखन जैसी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस के सेवा दल के दफ्तर में पहुंचा बुलडोजर, पार्टी को मिला था ऑफिस खाली करने का नोटिस। देश में बजी मंकी पॉक्स के खतरे की घंटी, केरल के कोल्लायम में कंफर्म हुआ पहला केस, केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। सामने आई ललित मोदी और सुष्मिता सेन की तस्वीरें, काफी पहले से नजदीकियों का इशारा।
गुजरात में आज भी बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इनमें नवसारी, डांग, भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ इलाकों में नीचे उतर गया है पानी। महाराष्ट्र के पालघर, पुणे और सतारा में आज बारिश और ऑरेंज अलर्ट। मुंबई, थाने समेत दर्जन भर जिलों में येलो अलर्ट घोषित। वहीं महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से अब तक 99 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में 4 लोगों ने जिंदगी गंवाई है। महाराष्ट्र में बारिश से जानमाल के नुकसान ने बढ़ाई चिंता। एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात।